नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जानते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। 2024 का बिल्कुल बच चुका है, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए और लोगों के मन की बात जानने के लिए आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के गांव कुसैडी में। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके दिल में क्या है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनके विचार। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? राम गोपाल। क्या लगता है आपको कि 2024 में कौन आ रहा है? देखो, जो वादे हुए थे, अब 14 दिन में पेमेंट होगा, भर्ती निकाल लेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, कोई वादा पूरा हो ही नहीं। तो पब्लिक का जो विचार है चेंज है। अच्छा, अगर चुनाव से पहले उन वादों पर खरे उतरते हैं तो पब्लिक जो कुछ सोच विचार करेगी। अगर खरे ना उतरते हैं तो पब्लिक का एक रुझान विपरीत जाएगा बात। अच्छा। तो जैसे कि पहले से देखते आ रहे हैं कि जो जितने भी अभी सांसद के चुनाव हुए थे पिछली बार, तो बीजेपी का कब्जा रहा है यहाँ पर और काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में भी विपरीत माहौल होने के बावजूद काफी अच्छा बीजेपी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। देखो, पहले के मुकाबले का काफी चेंजिंग है। तो पब्लिक सोचती रही कुछ ना कुछ करेंगे, बस दोनों जगह गवर्नमेंट आ रही है, जो आ रहा है वो आ रहा है। ये तो जैसे पहले गन्ना फैक्ट्री में सीरा जो 98 किलो या रुपया किलो भी कहता, उसके रेट जो एथनॉल बन के काफी चरम पे जा लिए। और जो भी उसका लाभ हुआ फैक्ट्री मालिक ने हुआ, ना कि गन्ना किसान ने हुआ। ना गन्ने का कोई रेट बढ़ा, ना समय पे पेमेंट। तो किसान तो इस बात से नाराजगी में है, काफी नाराजगी। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनके विचार जानते हैं। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? धर्मपाल सिंह। क्या लगता है आपको कि क्या होगा 2024 में, किसकी सरकार बनेगी अब की बार? सरकार तो उसकी इंडिया की बनेगी। अच्छा, हाँ। यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? यहाँ लोकदल का। लोकदल का पलड़ा भारी है और हमेशा से है और आगे भी रहेगा, क्योंकि उनके कार्य ऐसे थे जो आज तक किसी ने करे नहीं। अच्छा। जैसे चौधरी साहब ने, और मोदी तो कहते हैं उनके किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन दुगनी आय कहने दुगनी थोड़ा ही होगी। उनका तो खर्चा जो और दुगना हो गया। और दुगनी आय होती है, जैसे चौधरी चरण सिंह ने चकबंदी लाए थे और लगबंदी लाने से खेत बिखरे थे, एक इकट्ठे हो गए, 12 लगी। 12 लगने का उसकी खेतों में आमदनी बनी, दुगनी दुगनी चिगनी चिगनी आमदनी बनी। उसके कैसा राज आज तक तो किसी का आया नहीं है। इसलिए यहाँ तो लोकदल का ही पलड़ा भारी है। पेमेंट की कहते हैं 14 दिन पेमेंट करेंगे, और हमारा जो है मोदी मील का 15 जनवरी तक का पेमेंट आया, आगे का तो नुका नहीं पड़ा। ये तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, किसानों की दुगनी आय कर दी गई है, टाइम पे पेमेंट मिल रहा है, ये सब खोखले हैं। हाँ, ये तो सब खोखले हैं। इन्होंने कही थी अगवा बिजली के बिल किसानों के आज दे हो जाएंगे, इसे आज तक तो हुए ना। किले पे खड़े होकर रुका रोड़ा करें और ग्रामीण क्षेत्र में आवे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हुक्का यहाँ पर चल रहा है। ये गांव देहात का एक कॉमन सी चीज होती है कि जो चौपाल लगाई जाती है, हुक्का चलता है और हुक्के का मजा लेते हुए लोग, हम इनसे जानेंगे इनके विचार, इनके मन में क्या है। जी, क्या नाम है आपका? उदयवीर। आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन आ रहा है? यहाँ से तो भाई इंडिया आओगी। अच्छा। और हम वोट देंगे जेंट्स का, मतलब बीजेपी का कोई मतलब नहीं? कोई, मैं तो दीना ना आज तक दूं। क्यों? झूठी सरकार है। ये सेंटर में 10 रुपए बढ़ा दिए गन्ने के, यहाँ एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। अब फिर बढ़ा दिए कहीं है 5 रुपए, कभी शायद ना बढ़े। और पेमेंट की तो हम देख ही रहे भाई, जो ऐसा हो रहा है। बिजली के बिल ऐसे चल रहे हैं, हर चीज जो महंगाई। बैंक गैस का सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया, पहले बढ़ा दिया 1100 रुपए पहुंचा दिया। तो क्या करे, इसका बाद देना कुछ। मतलब पूरा मन बना लिया आपकी बात? सबकी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे और विचार जानेंगे। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? रामेश्वरी। क्या लगता है क्या होगा आपकी बात? इंडिया हो गई ये। हाँ।
और जितने मोदी के वादे सारे यहाँ तो एक पूरा हुआ ना, नहीं ना कोई पेमेंट हुआ आज तक। और जो आमदनी कही देख बा आमदनी दूनी कर देंगे, दूनी की आमदनी तो दूनी हुई ना, खर्च जरूर दूना कर दिया। अच्छा, इसलिए यहाँ कोई वो नहीं है उसकी जगह। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, इनके विचार जानते हैं। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? ये तो पता नहीं क्या होगा, ये जनता का वो है। लेकिन जहाँ तक इस सरकार की बात है, किसान और युवा सबसे ज्यादा परेशान है। जिस किसान के पास जमीन है, खेती है, उसका पैसा नहीं मिलता 10-11 महीने तक। और अगर बैंक का पैसा है उसे पेनल्टी लगा कर लेते हैं। युवा पढ़े लिखे सब घर बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है। बिजली के बिल है, हमारा 250 रुपये बिल आता था, अब मेरा 1500 रुपये बिल आता है। ऐसा कैसे हो गया? बढ़ा दिए, पूछ लो किसी से भी, रेट बढ़ा दिया ना। पहले 250 रुपये बिल था, अब 1500 रुपये बिल आता है। मीटर लगा दिए, मीटर पूरे घूम रहे हैं। 2014 से पहले जो बिल आया था वो 250 नहीं, वो तो मीटर तो सभी के लिए लग गया ना, वो तो मीटर का बिल तो देना ही पड़ेगा। नहीं चलो एक बात है, पहले मान लिया बिजली कम आती थी तो ऐसे ही वो कम था, लेकिन उसकी कोई सीमा तो होगी। क्या गुणे बढ़ा दिए। जो खेती में मजदूर काम करता है, जो 400 रुपये लेता था, आज वो 700 रुपये लेता है। ट्रैक्टर की जुताई 3 गुनी बढ़ गई। गन्ने पंजाब हरियाणा पिछले साल पैसे बढ़ाए, यूपी की गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। जी भैया, क्या नाम हो आपका? मेरा हीरा नाम है जी। क्या लगता है कि 2024 में क्या हो रहा? देखो 2024 की तो बाद की बात है। पहली बात तो यह है कि जो ये सरकार चल रही है, इसने अपना कोई वायदा पूरा नहीं करा। अच्छा, मेरे गांव में कल बिजली वाले आए थे और किसान लोग हैं यहाँ ज्यादातर जिनका पेमेंट नहीं हुआ। वे पेमेंट ना होने की वजह से बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए और करीब करीब 50-60 किसानों का बिजली का कनेक्शन काट गए। अच्छा, बताओ कैसे इस सरकार को वोट देते। दूसरा, गन्ने का कोई पेमेंट हो ही नहीं रहा, ना कोई ज्यादा पैसा बढ़ रहा इसमें गन्ने का, कि भाई गन्ने का पैसा बढ़ जाए। क्या हरियाणा का गन्ना हमारे गन्ने से बढ़िया या पंजाब का? हमारे गन्ने का रेट 350 रुपये और वहाँ का 370, तो कितना फर्क है। कैसे वोट देते इस सरकार के? सरकार तो फिर भी बन जा रही है, बार बार विधानसभा में भी आ रही है, लोकसभा में भी रिपीट होगी। अब की बार तो तीसरी बार आने की दावा ठोक रहे हैं। देखिए ये हवा हो, 2 बार से हवा चल रही थी। अच्छा, कांग्रेस की कुछ कमियां होंगी जो उसके विरोध में इसको ये सरकार बन गई। ना तो बीजेपी तो पहले से ही देश विरोधी सरकार। अच्छा, ये तो पहले से ही इन्होंने ऐसे काम करे हैं कि देश के कोई भी हक में कोई काम नहीं करा इन्होंने। अच्छा, सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्या मुसलमानों को इस देश से भगा देंगे? अगर ये सभी मुसलमानों को इस देश से भगावें तो चलो भाई, फिर तो ठीक है, हिंदुओं की बात करो। अब कल के आज के न्यूज में मैं पढ़ रहा था कि कनाडा में आरएसएस ने आरएसएस को बैन कर दिया इनके कर्मों की वजह से। अगर ये ऐसे कर्म ना करें तो वहाँ बैन क्यों हो विदेश में? हम ये यहाँ बढ़ाई करते हैं हमारी मीडिया में, जो मीडिया बिकाऊ मीडिया है, जो कुछ वे यहाँ तारीफ करते हैं कि भाई मोदी जी ने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये कर दिया, फ्रांस में ये कर दिया, और यहाँ कुछ और सुनने को मिले। जो हमारे भाई हैं वहाँ विदेशों में जा रहे हैं, वे बताते हैं कि यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं छोड़ रखी इन्होंने। मतलब दावे कुछ और हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। हाँ जी, बिल्कुल यही है बात। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया हरिंदर है। क्या लगता है आपको क्या होगा आपकी बार? भैया ऐसा है, 3 डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट। जी, हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बेस्ट डिग्री पे है। कोई कुछ भी कहो, पूरा हिंदुस्तान कुछ भी कहो, आज पूरा हिंदुस्तान मोदी के गुण गा रहा है। क्या नाम है, मोदी ने दुनिया में तहलका मचा दिया। अमेरिका जैसा बाइडेन जो है, जिसकी मतलब जो है मारक क्षमता मोदी से भी अद्दी आई। के नाम है, आज हिंदुस्तान में जो डंका मोदी ने बजाया है, 370 धारा हटा दी, आरक्षण भी मतलब 33% महिला आरक्षण कर दिया, और जी राम मंदिर बनवा दिया। इससे बड़ा प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर में ईंट बाजती थी, पत्थर बाजते थे, आज मोदी के प्रधानमंत्री होते ईंट पत्थर बंद हो गए। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुमकिन है जो है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप चैनल वाले से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री और मेरा मुख्यमंत्री
इतने बेस्ट काम कर रहे हैं, बस एक बात का ध्यान दे दे, और इनको और 50 साल में हटाने वाला हिंदुस्तान तक कोई नहीं है। बस केवल एक बात का ध्यान दे दे कि मेरा किसान गरीब है, इस किसान को जो देता है, मतलब हर चीज महंगाई बढ़ती है, जो चीज आज 100 रुपये की तो 110 रुपये की मिलती है साल भर बाद में। तो हमारे गन्ने के पेमेंट पे ज्यादा भी ना, ये 3-4% जो है गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो ज्यादा भी ना तो उसे 3-4% हमारा बढ़ा दे, बस ये रिक्वेस्ट है। और मेरा प्रधानमंत्री ने रोडों को जाड़ बिछा दिए। अरे कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मचा दिया, रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, अखिलेश ने 20,000 करोड़ किसानों का खा गया, जो मतलब ब्याज था वो किसानों का खा गया। योगी जी ने टाइम पे मिल चलवाए, एक गन्ना किसान का लवाया। अच्छा, टाइम पे पेमेंट द्वारा कुछ मिलों की स्थिति खराब है। मैंने सांसद जी से एक बात कही थी, बाबा ओमवीर सिंह सांसद जी आए थे, मैंने उनसे एक बात कही थी कि मेरा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बेस्ट है, बस एक बात का ध्यान करो कि एक कमेटी बना के और उस कमेटी के पास में पैसा धर दो, जिस मिल के कंधे मजबूत नहीं है उस कमेटी से पैसा उठावे, किसान का पेमेंट कर दे। इस सरकार को कोई हटाने वाला राज्य किसी फिलहाल है नहीं, भगवान की दया है। मेरा प्रधानमंत्री और मेरा मुख्यमंत्री ऐसे बेस्ट काम कर रहा है। रही बिजली की बिल की बात, बिजली का बिल हमारा मीटर लग रहा है, मीटर चल रहा है 500-550 रुपये आता है मीटर जी, जबकि फ्रिज भी चलाते हैं, नाड़ भी काटते हैं, पानी भी चलाते हैं, चक्की भी चलाते हैं, कुल 500-550 रुपये आ रहा है। अच्छा, तो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि भाइयों, इस प्रधानमंत्री के कहाँ तक गुण गाऊं, कहाँ तक करूं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अरे ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री मिलना तो दुनिया में दुर्लभ है। तो सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे, और एक बात और कहता हूँ कि 2024 में यहाँ पर इतने आदमी बैठे हैं, मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री गरीब घर की महिला थी, जो ओबी उत्साह थी, मतलब अति पिछड़ी जाट थी, देश की राष्ट्रपति बना दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस की सरकार रोज भ्रष्टाचार मच रहे, रोज भ्रष्टाचार आ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि वो जब संसद उद्घाटन करवाया, बुलाया नहीं राष्ट्रपति। एक बात बताओ, एक बात है भैया, एक बात बताऊं मैं था ऐसा, जिस प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कारोबार उठाया और जिसने इतना बड़ा पैसा लगाया और वो प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर दे, तो कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है, बड़े सौभाग्य की बात है। ये नाम है, हमारे राष्ट्रपति जी भी खुश इस बात का नाम है, राष्ट्रपति भी तो इसकी बात की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री को कुछ ही कहो कुछ ही कहो ना, कैसा ऐसा प्रधानमंत्री। आज रही उसकी नौकरी की बात, योगी 52,000 वैकेंसी काट रहे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जो है योगी जी ने बदमाशों को भट्टों में बांट दिया। आज कोई भी उत्तर प्रदेश में बदमाशी नहीं है बिल्कुल भी। जो है CGL के एग्जाम हुए, 2022 तक के लड़के इन्होंने सिलेक्शन कर लिए। हाँ, यह है कोई ना पढ़ा लिखा, बात दूसरी है, चाहे मेरा क्यों ना हो, अगर पढ़ा लिखेगा और एग्जाम देगा तो पास होगा तो साफ जाओगा। 2022 तक के CGL के सब चले गए। दिल्ली पुलिस की भर्ती काट दी के नाम है, बेरोजगारों को रोजगार देने लग रहे हैं, महंगाई भत्ता देने लग रहे हैं। नहीं, वो महंगाई भत्ता देने की जरूरत क्या है? अब आप रोजगार दे दो, कोई जरूरत ही नहीं है, बेरोजगारी भत्ते देने की जरूरत नहीं है। तो एक मतलब राजा सगर के 60,000 है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने बड़े हिंदुस्तान को कवर करना, एक घर तो सिमटता ही ना, वो कई साल में सिमटता है। जो इतना बड़ा हिंदुस्तान है जिसमें 130 करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या को रोजगार देता तो देगा, एकदम तो नहीं देना, सबको करोड़पति बना देगा। जो है मतलब आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश हैं? तो बहुत बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, हमारा प्रधानमंत्री बेस्ट प्रधानमंत्री है। आपका कहने का मतलब है कि केवल जो है गन्ने का भुगतान समय से होता है, उसके पैसे बढ़ जाए, बाकी सरकार का काम ठीक है। सरकार का हर रोडों के जाड़ बिछा दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये भाई साहब हमारे कुछ कहना चाह रहे थे, इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, खूरजीत सिंह प्रधान जी। क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी विचार सुने आपने आपके साथी के, वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा काम कर दिया, मुख्यमंत्री ने इतना बढ़िया काम कर दिया, आप कितने सहमत हैं? देखो, सहमत में तो कमी ना किसी किस्म की भी। जी, जब प्रधानमंत्री से बड़ा काम कर रहे थे तो राष्ट्रपति जो मुर्मू थी, उन्हें उद्घाटन भी जरूर बुलाना था, तो उन्होंने जो ना बुलाया वो बहुत गलत काम करा। जब उच्च पद पे है, संसद के सब लोग बिल पास जो कर रही है, राष्ट्रपति को उससे हो और उसे ऐसा उसमें पूछ नहीं दे। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि उस सब प्रकरण के बाद 2024 का जो चुनाव होगा, इसमें कितनी तैयार लगती है आपको बीजेपी और कितनी तैयार लगती है विपक्षी गठबंधन या RLD? आपके यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल का ही बहुत प्रचार है। देखो, यहाँ तो इस क्षेत्र में तो राष्ट्रीय जो लोकदल है, किसान बहुमत वो है यहाँ, तो राष्ट्र उसका ही चलेगा, तो लोकदल का ही यहाँ तो। अच्छा,
तो मतलब जो आप जो कौन भी ज्यादा लोग लगाई है? आपके साथी ने जो काम गिनवाए वो कोई काम नहीं है? वे तो सब अपनी फॉर्मेलिटी करेंगे, तब आगे और करेंगे उसकी करेंगे। हाँ। ये गांव लोकदल का है, वोट भी ज्यादा लोकदल की लिखेंगे। अच्छा, चलिए आगे बढ़ेंगे। और भी हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे बात करेंगे, इनके विचार जानते हैं। जी दाऊ जी, आपका क्या नाम है? जयपाल शर्मा। क्या विचार रखते हैं आप? भैया सब मोदी सरकार के झूठे वादे हैं। कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं है गांव में। सब त्रियात है, हर त्रियात है। किसानों की वो पंचायत करी थी, उनका 3 कानून वापस ले लूंगा, वे सब झूठे हैं। यहाँ भी आया था एक उसका ब्लॉक का अधिकारी, वो कह रहा पाती मत जड़ाइयो भाई। पाती क्यों ना जड़ाना? मैंने को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अरे सुप्रीम कोर्ट का 14 दिन का भी ऑर्डर है गन्ने का, क्यों ना देते? 14 दिन में हमने पाती भी जड़ाने की पाबंदी है। वहाँ इतनी धुएं की फैक्ट्री चल रही है, उन्होंने तो न रोकता। हमारे गन्ने की पाती में भी पाबंदी है। सब धंधा बिल्कुल सब फर्जी है, गांव में कुछ नहीं है। बिजली के बिल है वे 3.5 गुने हैं। गन्ने का पेमेंट जनवरी का आया है, उनका पूरा पेमेंट कर दिया, रुके मचा रहे हैं। पर क्या 10 रुपए बढ़ाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ कोई पैसा नहीं बढ़ा। पंजाब हरियाणा में बढ़ रहा है, ये बैठे हैं चुप मिल लो, पता पैसा ले लेकर। मीडिया बिकी हुई है, मीडिया ने पैसे दिए, रुके बचवाए, और कोई धंधा नहीं है गवर्नमेंट का। यहाँ तो सब लोक दल के आदमी है और लोक दल की ही वोट देंगे। 84। क्या लगता है आपको? देखो, चुनाव के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी वादे करे हैं सब जुमला पार्टी है जी। वादा पूरा कोई नहीं हुआ। किसान को पीस दिया गया। महंगाई जिस कदर से बढ़ी है, अनुपातिक रूप से किसान सबसे नीचे है जी। जब उसकी आमदन दुगनी करने का वादा करे है, तो कम से कम उस अनुपात में तो उठा के चले जहाँ महंगाई चल रही है। एक चपरासी सबसे बड़ी समस्या है। ये देखिए कि एक बच्चे पे कितनी भूमि है, उसका कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सबसे बुरा असर ये पड़ा। और एक चपरासी के लिए 50 रिश्ते। क्यों? यानी कि कहा जाता है कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य देश है हमारा, उसके बावजूद ऐसे हाल पैदा होने वाले हैं कि नौकरी जिसके पास होगी उसी की शादी होगी। पोजीशन है। हम देखिए, ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसान को इतना दबा दिया गया, वो पीस दिया गया बिल्कुल नीचे। और आज तो ये हालत है, कल को न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सब पे इन्हीं का कब्जा करने जा रहे हैं। तो फिर प्रजातंत्र का रह गया, वो तो तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप आज। और जब डिक्टेटर होगी तो फिर कोई आवाज ही नहीं उठती। कहते हैं आंदोलन क्यों करो? ये तो चर्चिल ने भी कहा है कि अगर सड़क सुनसान हो जाएंगे तो प्रजातंत्र तो खत्म हो जाएगा जी। ये लठबजवा में, ये सब लठबजवा में है। तो ये हमारी तो बात है, हम तो है RSD के और उसी को वोट देंगे। तो मतलब आप पहले से ही RLD के हैं या बीच में कुछ झुकाव हो गया था बीजेपी की तरफ? नहीं, कुछ बात आ गई थी जी, लेकिन वादे से वो सब वादे ही रह गए। यानी कि कहीं ना कहीं आपने भी समर्थन किया है भाजपा का। अब लेकिन आप कामकाज से खुश नहीं है, इसलिए दोबारा से लोकदल के साथ जाना चाहते हैं। हाँ, तो हमें चौधरी सत्यनारायण सिंह ने, जी हकीकत ये, जमीनी हकीकत ये, किसान को खाना सिखाया जी। चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री होते थे कांग्रेस का, किसान बर्बाद था। ये आए, इन्होंने गन्ने के रेट बढ़ाए, गन्ने का मार्केट बनाया मिल लगा के। आज तक इतनी सरकार आई है, किसी फसल का मार्केट बनाया है? सबसे पहली बात यह, कहते हैं गन्ना क्यों बोते हो? भाई नहीं बोने के, किसी दूसरी फसल का मार्केट तो दो चार करके। जब मार्केट ही नहीं है, हम बिकेंगे कहाँ? आज सारी पार्टी उनका फोटो लगा के घूमे है। अब से पहले गए तो उसके पीछे सैकड़े आरोप थे। चौधरी साहब मर गए, उनके चिन्नी के कोटे का मुकदमा उनके साथ मरा। तो उन्होंने तो किसानों के लिए काम किया, हम उनके आभारी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है ताऊ जी? रामपाल। क्या लगता है, क्या विचार रखते हैं आप? विचार तो भाई बात जो बड़े भाई ने कही है कि इसमें आने जाने का तो कोई हमारे पर निर्भर नहीं, किसकी आवे किसकी ना आवे। फिर हम यूँ कहें, जब हर नेता के इन कर्मचारियों के DA 6 महीने 4-5% बढ़े हैं, जी। तो ये किसान का DA तो कहीं है ही ना।
ये मजदूर भी 11% लग रहा है किसान की जी ये कह रहे हैं कि हमारी मजदूरी चाहिए 500 रुपये हम कह रहे हैं 500 हम नहीं ना मिल रहे तो गैर में ये भी मर गई हमारी जी अब रही बात इसकी कि भी टमाटर है जी इन्होंने ठोक करके वहाँ से 300 रुपये किलो बिकवा दिया। अब तो 1 महीना पहले फसल तैयार हो के बूक है टमाटर तैयार हो के आ भी गए इनकी दुकान पे अब क्यों 20 रुपये किलो बिक रहा आयो। जी अब नाज का इबिना इलेक्शन आ गया पिछले साल 3200 रुपये कुंटल नाज बिकवा दिया और अभी ना देखिए इलेक्शन आ रहे अभी इन्होंने ये 22 रुपये महीना एड़े खरीद रहे ये क्यों काट रहे अपना कोटा इन्होंने वो कर दिया जो 3 लाख कुंटल टन का जो इस्टीमेट वो रखे थे ये कोटा वो 2 कहीं कर दिया क्यों कर दिया इलेक्शन आ रहे बाजार में दिखा दिया गेहूँ ला के जनता राज्य हो जाएगी महंगाई घटा दी। गन्ने के रेट का भाई बात चल रही है भाई जीवन इन्हें कह दें सुप्रीम कोर्ट आदेश या सबका बड़ा मान्य जा उसका भी आदेश का उल्लंघन ये कर रहे हैं तो जनता ने क्यों रोक लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश न कर रखे संविधान में लिख रहा है या इनका 14 दिन का पेमेंट ये साल भर ने घुमा रहे एक मोदी नगर मिल न गया अभी 15-20 जनवरी का वो बढ़िया बागपत वो मिलक पर मिल ये भी नवंबर का हुआ पिछले का। ये गन्ने का जो मसला है गन्ने पेमेंट का तो पहले से ही चलता आ रहा है ये कोई नया पहले से किसका चलता आ रहा बताओ किसके चलता आ रहा नहीं क्या पहले की सरकार में समय से पेमेंट होता था। पहले की सरकार में समय तय हो गया था अखिलेश की सरकार ने 40 रुपये बढ़ा के और इन्होंने रुकवा दिया राज्य सरकार उनमें केंद्र सरकार में इनकी सरकार आ गई इन्होंने धान रोक के जाके दिया उसके चिप गया साल 2 साल की ना इनको दोनों जगह इनकी सरकार है क्यों रुक रहे आयो और उन्हें 40 रुपये तो बढ़ाया क्या साल पहले परसेंटेज लगा और आज का लगाओ इनका इन्होंने उतनी महंगाई भी ना दी और पेमेंट भी ना दिया। यानी किसानों के लिए मेन समस्या बहुत समस्या है फिस रहा है इनमें किसान के हाथ में मजदूर भी पिस गए ये वो बैठा हमारा भैया है मजदूरों की तो वो ताल ठोकते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं मुफ्त में राशन 250 दाना में छिक जाएंगे ये छिक जाएंगे 1 अरब रुपया लगा दिया इन्होंने यहाँ राष्ट्रपति रुपये बुलाने की यहाँ 1 अरब रुपया जनता में बांट देते कितना काम होता अरे मुला रहे मजा ले रहे वे वहाँ बैठ के और पैसा काट रहे जनता पैसों। महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% जो लागू कर दिया है आपको क्या महिला जाने की होगा उन्होंने क्या जिसके आरक्षण में जाकर ड्यूटी लग जाएगी हम तो जी मान लेंगे और उसकी ड्यूटी लग गई वहाँ जाके ये उस बारे में हम क्या पता उन्हें फायदा होगा या ना होगा। जैसे चुनाव से पहले ये मुद्दा तो बहुत काफी पहले से चलता आ रहा था लेकिन चुनाव से पहले पास कराया उन्होंने मतलब चुनावी रेवड़ियाँ लग रही हैं आपको रेवड़ियाँ हो गया हमने तो यार लग रही ये तो ये भी कह रहे हैं जनगणना होगी पहले जी भी वो होगा ये पता नहीं यहाँ तो 29 लोग और 35 लोग का हिसाब लगा दिया 10 पर 10 लाई राज 60 हो गया ये किसी भी कर ले आगे इन्होंने यूँ तो दिखने दिया भाई कोई और भी आ सके या ना आ सके उसकी कोई चिंता नहीं यहाँ तो 29 का 35 का लगा दिया नहीं मान लो कि इनकी आरक्षण की बात मिल जाएगी इतने जो बीरबानी भी आधी बुद्धि हो गए मैं जाएंगी। चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे युवा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में काफी देर से हमें देख रहे थे इनसे बात करते हैं इनके विचार जानते हैं। जी क्या लगता है आपको बताइए किस बारे में नहीं 2024 में किसका पलटा भारी लग रहा है। हमें तो आरएलडी का पलटा भारी लग रहा है जी यस मतलब किस लिए इसलिए हर तरफ से लग रहा है भाई ये सरकार इससे गंदी सरकार आज तक ना थी और ना आई है और ना आएगी। मतलब अभी जैसे महिला आरक्षण बिल जो पास कर दिया है सरकार ने आपको लगता है कि क्या ये सरकार की रेवड़ी हो सकती है चुनाव से पहले या फिर इसका फायदा मिल सकता है सरकार को। रेवड़ी भी हो सकती है और फिर इसमें मतलब साफ साफ लिखा है कि ये 33% रिजर्वेशन है जनगणना के बाद लागू होगा और तो जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा। हाँ वो लगभग 10-15 साल बाद की बात है तो जो 15 साल बाद की बात है उस पर आज 15 साल बाद की बात है मतलब 15 साल बाद भी वो काम हो सकता था वो अब करने की क्या जरूरत थी। हो सकता था लेकिन आज भी तो हुआ नहीं ना वो अभी 2011 में काउंटिंग हुई थी जनगणना हुई थी वो 21 में होनी थी वो नहीं करवाई इन्होंने अब आगे कब होगी उसका भी पता नहीं है ना। अभी उसमें क्या विचार लगता है जनगणना कराने के हक में है सरकार। लगता नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल उसके भी पक्ष है। बिहार में जनगणना हो रही थी या होने वाली थी उसके भी विरोध में थे तो मुझे तो लगता नहीं कि कराएंगे और 2026 तक तो परिसीमन पर ही रोक है। हाँ वही तो कह रहा हूँ तो ये तो बस एक ऐसा है कि आपको गाइडलाइन दे दिया लेकिन उसमें कब लागू होगा उसमें बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि जनगणना का पता ही नहीं आफ्टर 10 ईयर हो या आफ्टर 15 ईयर हो कोई पता नहीं। मतलब पूरा मन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ है। यस तन मन धन। चलिए बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ते हैं और भी लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। मेरा नाम है ओमपाल सिंह। ताऊ जी क्या लगता है क्या विचार रखते हैं आप 2024 में किसका पलटा भारी है। लोकदल का रहेगा। लोकदल का बीजेपी के सारे वादे सब खत्म।
नाज फ्री के बांट रहा। फ्री के नाज का क्या मतलब है यहाँ? कोई मजदूर जो गेहूं काट रहे थे कोई नहीं आता जाता। पब्लिक परेशान है। आज लोग ने पेमेंट दिया नहीं जी। पेमेंट जितना पेमेंट बैंक में आया, जितना मामला खत्म है इस मोदी में सब में पहला अव्वल था पेमेंट में। और सब में ज्यादा डाउन नहीं हुआ है। सब में ज्यादा डाउन नहीं हुआ है। मतलब सरकार का कामकाज पिछले 9 साल का अगर औसतन आप देखें तो कैसा रहा? कंजम है कंजम को थी। सरकार तो बड़ी ताल ठोक रही है, विश्वगुरु बनने वाले हम तो। ठोक के जाओ कोई सहारा लगे। बेईमान है। 3 दिन में प्रधानी का 2 घंटे में पोलिंग हो लेकर रहता। क्या रहता 3 दिन में हमने बेईमान है जो उसका मतलब आपके गांव में 3 दिन में वोटिंग खुली थी? नहीं, हमारे गांव में ना खुली और जगह खुली है। कहाँ खुली? जिला पंचायत की खुली। अच्छा। और हमारे गांव में भी 8-5 बाद में खुली। और जिनकी 2-3 घंटे का काम सारा गांव का। 1400 वोट टका खोलना क्या? कुछ भी ना। 2024 में आपकी पसंद क्या है और सरकार के पिछले 9 साल में कामकाज से आप कितने खुश हैं? देखो जी, हमें तो कोई लाभ हुआ ना जी। किसान आदमी है, RLD के आदमी जी। फिलहाल हमारा कोई लाभ नहीं हुआ ना कोई वो। सरकार इतनी ताल का पेमेंट है वो सबसे गंदा हो गया। सरकार इतनी ताल ठोक रही है, दावे ठोक रही है, उस बात में क्या लगता है आपको? आप पढ़े लिखे हो, कोई बात ही नहीं है। आप देख लो, मेरे हिसाब से जनवरी का पेमेंट आया पिछले साल का। देख लो, अब नया सीजन शुरू होने वाला अगले महीने से। अब जनवरी का पेमेंट आया, बताओ आप ही देख लो कहाँ क्या करेगा किसान। बिजली वाले ऊपर तो आ जा, वे छापा मारे हैं, वो का कनेक्शन काट के ले जा, पेमेंट आ नहीं रहा किसान का, परेशान है। अब 200 रुपये घटा दिया, उससे क्या हो रहा बताओ आप ही। राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा, बताओ। चलिए ठीक है। तो आज हम मौजूद थे मेरठ जिले के गांव कुसैडी में। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, उनके मन के विचार जाने। तो लोगों का कहना था कि सरकार के कामकाज तो ठीक है लेकिन किसान वर्ग बहुत परेशान है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर चलेंगे कहीं और, किसी और गांव में, किसी और शहर में, लोगों के मन की बात जानेंगे, उनके विचार जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं राहुल चौधरी, DNP इंडिया।